हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं बच्चे लोग? तो आज जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो आपके चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे करने वाले हैं। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और बता देते हैं पहले ही कि ये वीडियोस जो है नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो थियरी पार्ट जो है वो नीट वाले के लिए वही पढ़ना है जो बोर्ड वाले के लिए पढ़ना है। जो सिलेबस नीट वाले स्टूडेंट के लिए होते हैं वही बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होते हैं। बस अप्रोच जो होता है क्वेश्चन का ना, वो नीट का अलग होता है और तुम्हारा बोर्ड्स का क्या होता है, अलग होता है। नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है हम लोग का? मेन मुद्दा है थियरी पार्ट्स को समझना। ठीक है, और आज का जो क्लास है वो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आपका जो बच्चा आज क्लास है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं यहां पे कि देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहने का मतलब कि जो भी बॉडी पार्ट्स सेक्सुअल प्रोसेस में, ठीक है ना, बेबी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। किसमें? तुम्हारा मेल में। तो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अलग होता है। जल्दी से अगर देखते हैं तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, इसमें 4 इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है, और ये चारों पार्ट का अलग अलग अपना फंक्शन है, और चारों पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो इसमें है तुम्हारा क्या, रिप्रोडक्टिव, जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है। ठीक है ना, उसके बाद मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में हम लोग को जानना है कि मेल एक्सेसरी डक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, और चौथा जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। ठीक है, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, और ये 4 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड पार्ट को बोला जाता है एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं ग्लैंड्स, और फोर्थ को बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया। याद करके रखना, कोई तुमसे अगर पूछ दे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट, थर्ड ग्लैंड्स, और फोर्थ तुम्हारा क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, यानी जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे में देखा जाए यहाँ पे, तो ये देख तुम्हारा कि ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है ना, क्या होता है तुम्हारा, टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना, और टेस्टिस का जो नंबर होता है ना, वो कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, टेस्टिस का नंबर 2 होता है। यानी प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो होता है वो उसको बोलते हैं क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट में टेस्टिस करता क्या है। ठीक है ना, तो टेस्टिस के फंक्शन की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, तो टेस्टिस जो होता है ना, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये बता कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो तो बता फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमीट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेल गैमीट ये क्या होता है, तुम्हारा स्पर्म होता है। तो मेल गैमीट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो मेल गैमीट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तुम्हारा टेस्टिस कर रहा है। ठीक है ना, और जो स्पर्म और ओवम को
प्रोड्यूस करेगा, क्या बोले, जो स्पर्म और ओवम को प्रोड्यूस करेगा ना, उसको ही बोला जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। समझ में आया? जैसे में मेल क्या कर रहा है कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस स्पर्म का डायरेक्टली फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टली फॉर्मेशन कर रहा है मेल गैमेट का, उसको क्या बोला गया तुम्हारा यहाँ पे, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया। बात समझ में आया? ठीक है ना। उसके बाद करते हैं कि पोजीशन की बात करते हैं कि टेस्टिस होता कहां पे है। तो सबसे पहली बात, टेस्टिस जो होता है आउटसाइड बॉडी होता है। कहां पे होता है? आउटसाइड बॉडी, ठीक है ना। इसको बायो में बोला गया है कि टेस्टिस जो होता है ना, वो पेल्विस रीजन में होता है। किस रीजन में होता है? पेल्विस रीजन में होता है। यानी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्टिस का पोजीशन कहां पे होता है, तो टेस्टिस का पोजीशन आउटसाइड बॉडी होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। कौन से रीजन में? तो रीजन का नाम क्या है यहाँ पे? पेल्विस रीजन है। समझ में आई बात? ठीक है। उसकी बाद टेस्टिस जिसके अंदर में प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। टेस्टिस जिसमें प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाएगा? स्क्रोटम बोलेंगे। और स्क्रोटम जिसके अंदर में प्रेजेंट होता है ना, उसको बोला जाता है स्क्रोटल सेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्रोटल सेक बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रोटल सेक क्या होता है? थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम को कंसिस्ट करके रखता है। स्क्रोटम का संख्या जो होता है ना, 2 होता है, ठीक है ना। स्क्रोटम का संख्या कितना होता है? 2 होता है। स्क्रोटम जो है वो किस रीजन में पाया जाता है? पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन ये हो गया। और ऐसे भी पूछ सकता है कि टेस्टिस होता है कहां पे प्रेजेंट होता है, तो बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आया इतना? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको देखना है तो देख ले। चलो अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं आगे। अब देख, अब हम लोग को पढ़ना चाहे ना तुम्हारा कि मेनली तौर पर क्या पढ़ना है? टेस्टिस पढ़ना है, ठीक है। ये तो पोजीशन इसके बारे में बात कर लिए। तो यहां भी देख सकते हैं कि टेस्टिस का अगर तुमसे कोई पोजीशन पूछे तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से रीजन में? तो पेल्विस रीजन में हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये पेल्विस रीजन हो गया। उसके बाद ये प्रेजेंट कहां पे होता है? तो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, 1 पेयर होती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि शेप की बात करते हैं, टेस्टिस का शेप कैसा होता है। तो याद रखना, टेस्टिस का जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है। कैसा शेप होता है? ओवल शेप होता है। टेस्टिस के शेप की अगर तुमसे बात किया जाए, कोई तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि टेस्टिस का बता कि शेप कैसा होता है, तो शेप में क्या बताओगे? ओवल शेप होते हैं। और टेस्टिस की अगर बात करते हैं कि लेंथ की बात करते हैं ना, तो लेंथ 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। वाइड की अगर बात करते हैं, यानी चौड़ाई की अगर बात करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर से कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना? 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। वाइड की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर से कितना होता है? 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया तुमको यहाँ पे? उसके बाद आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें ना एक तुमको पढ़ाया जाएगा टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स। क्या पढ़ाया जाएगा तुम्हारा? टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स, या इसको बोल सकते हैं लॉब्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स या लॉब्यूल्स। अब ये टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स का मतलब क्या होता है, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। मान ले कि ओवल से में ये क्या है तुम्हारा? टेस्टिस की पार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, ओवल शेप में। टेस्टिस के अंदर में क्या होता है ना कि बहुत सारा क्या होता है? छोटा छोटा सेक्शन होता है। जैसे मान ले कि इस तरीका से क्या है? छोटा छोटा सेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखते हैं कि ऐसे करके कि देखो, एक ये चेंबर हो गया कंपार्टमेंट्स, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, चौथा कंपार्टमेंट हो गया और पांचवा कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना। तो टेस्टिस के अंदर में जो रीजन है ना, जो डिवाइडेड रीजन है, जो कंपार्टमेंट्स है ना, उसको बोला जाता है क्या? यहाँ पे टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट्स बोलेंगे। और याद करके रखना, नीट के एग्जाम में, ठीक है, नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस के अंदर में टोटल कंपार्टमेंट्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो याद करके रखना, टेस्टिस के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी
टोटल अगर ऐसे देखते हैं, ऐसे वाले सेक्शन की एरिया की बात करते हैं टेस्टिस के अंदर में, तो टोटल जो एरिया है ना बच्चा वो कितना है, 250 है। कितना है, 250 है। इसको मार्क्स समझने की गलती मत कर लेना, ठीक है ना। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारा 250 बोले तो तुम्हारा ये जो कंपार्टमेंट्स है, ऐसे तुम्हारा कंपार्टमेंट्स की संख्या इसमें कितनी है, तो 250 कंपार्टमेंट्स है। बात समझ में आया, ठीक है। आई होप ये तुमको समझ में आ रहा होगा। तो टेस्टिस का पोजीशन आउटसाइड बॉडी, जिसको पेल्विस रीजन्स बोलते हैं। स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। शेप की बात करते हैं तो ओवल शेप होता है, लेंथ 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर हो जाता है। वाइड की अगर बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स या लॉब्यूल्स की बात करते हैं तो टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स या लॉब्यूल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 250 होती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। चल आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहां पे, देखिए यहां पे क्या है कि ये तो बात कर लिए। अब नेक्स्ट में जो हम लोग को बात करना है ना, वो बात करना है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किसकी बात करना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है ना। देख सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, जैसे ये कंपार्टमेंट्स है, ठीक है ना, और इस कंपार्टमेंट्स के अंदर में ना छोटा छोटा ट्यूब होता है। क्या होता है तुम्हारा, छोटा छोटा ट्यूब होता है, और इस ट्यूब के अंदर में ना तुम्हारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो कोई अगर तुमसे पूछ दे कि बता ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मीनिंग होता है कि ये जो कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स के अंदर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया। तो तुमको दिमाग होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चा, कंपार्टमेंट्स के, यानी टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। अब मेजर जो फंक्शन होता है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, वो मेजर फंक्शन होता है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तुमसे नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है। तो याद रखना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में किसका प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से बात करते हैं। देख ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसके अंदर ना 2 तरह का सेल प्रेजेंट है। कितने तरह का सेल प्रेजेंट है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 2 तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है। एक होता है तुम्हारा क्या, मेल जर्म सेल्स। एक सेल्स का क्या नाम है, मेल जर्म सेल्स। और सेकेंड सेल्स जो है ना उसको बोलते हैं सटोली सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक सेल क्या है तुम्हारा, मेल जर्म सेल्स, और दूसरा सेल्स क्या है, सटोली सेल्स है। बात समझ में आया। ये जो मेल सेल्स है ना, मेल जर्म सेल्स है ना, ये प्रोडक्शन करता है किसका, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। मेल जर्म सेल्स किसका प्रोडक्शन करता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। याद करके रखना कि ये जो मेल जर्म्स होता है ना, मेल जर्म सेल्स, ये किसका प्रोडक्शन करता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सटोली सेल्स जो होता है ना, इसके अंदर, और ये जो सेल होता है सटोली सेल्स, ये प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। सटोली सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। और मेल जर्म सेल्स जो होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, तो मेरा किसका फॉर्मेशन करता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये जो न्यूट्रिशन कहां पे यूजेस होता है, तुम पूछ सकते हो कि हाँ ये जान लिए कि मेल जर्म सेल्स जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा स्पर्म का, तो स्पर्म का तो फर्टिलाइजेशन में काम हो जाता है। न्यूट्रिशन का क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये न्यूट्रिशन देने का काम किसको करता है, मेल जर्म सेल्स को। यानी बताओ कोई अगर काम कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में दे सकते हैं। अगर अपने आदमी है तो उसको बोल सकते हैं कि भाई तू मेरा काम कर दे, हम क्या करेंगे, तुमको आज पार्टी देंगे। तो पार्टी फूड के रूप में गया, तो न्यूट्रिशन है, एनर्जी है। या किसी अदर व्यक्ति को पकड़ते हैं काम करने वाले को, तो क्या कहते हैं कि भाई तू मेरा काम कर दे, इसके बदले जो पैसा बोलेगा हम तुमको क्या कर देंगे, दे देंगे। तो कुछ इसी तरीके के अंदर में बॉडी में क्या होता है, रिएक्शन होता है, काम होता है। एक जो होता है प्राइमरी काम करता है, ठीक है ना, और उसको दूसरा क्या करता है, एनर्जी देने का काम करेगा। तो सटोली सेल्स जो होता है वो किसको क्या करेगा, तुम्हारा न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। और न्यूट्रिशन किसको देगा, तो मेल जर्म सेल्स को देगा, ठीक है ना। और मेल जर्म सेल्स किसका प्रोडक्शन करेगा, स्पर्म का। तो स्पर्म के प्रोडक्शन में तो एनर्जी चाहिए ना बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कुछ कर रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी देने का काम मेल जर्म सेल्स को कौन करेगा, सटोली सेल्स करेगा। बात समझ में आए।
और ये दोनों जो सेल्स होता है वो किसके अंदर में पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में पाया जाता है। बात समझ में आया? उसके बाद अगर बात करते हैं आउटसाइड, यानी क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर एक सेल्स देखा जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे, या इस सेल्स का नाम होता है तुम्हारा लीडिंग सेल्स होता है। क्या होता है तुम्हारा? लीडिंग सेल्स होता है, ठीक है ना। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में दो सेल प्रेजेंट है, मेल जर्म सेल्स और सटोली सेल्स, और इसके बाहर में एक सेल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल्स या लीडिंग सेल्स बोलते हैं। बात समझ में आया? ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स प्रोडक्शन करता है मेल हार्मोन का, विच इज नोन एज तुम्हारा क्या? एंड्रोजेंस। किसका प्रोडक्शन करता है? एंड्रोजेंस का। तो याद करके रखना तुम्हारा कि इंटरस्टिशियल सेल्स या उसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ये किसका प्रोडक्शन करता है? तो एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन करता है। और इस एंड्रोजन को हम लोग बोलते हैं क्या? मेल हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? यहां पे मेल हार्मोन बोलेंगे। तो मेल हार्मोन किसको बोला गया? एंड्रोजेंस को बोला गया। एंड्रोजन का प्रोडक्शन किससे हो रहा है? तो इंटरस्टिशियल्स या लीडिंग सेल्स से हो रहा है। और ये जो लीडिंग सेल्स होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में प्रेजेंट होता है कि बाहर में प्रेजेंट होता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के ये क्या होता है? बाहर में प्रेजेंट होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? तो दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल जर्म सेल्स होता है और दूसरा क्या होता है? सटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आया इतना? ठीक है ना। आगे चलते हैं। चल बच्चा यहां पे इसको मिठाई लेते हैं। अब यहां तक हम लोग बात कर लिए क्या कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ। अब इस स्पर्म को ले जाने में, यानी स्पर्म को जब अंदर में प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको लाने के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ पाइप की जरूरत होती है, ट्यूब की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है। तो इस स्पर्म को आउटसाइड यानी बॉडी के आउटसाइड लाने का जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सेसरी डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चा यहां पे? एक्सेसरी डक्ट। याद करके रखना कि स्पर्म को आउटसाइड लाने का जो काम करेगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। क्लियर इतना? अब इस एक्सेसरी डक्ट से बहुत ही बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो किस पर बेस्ड रहता है? ये तो ये बेस्ड रहता है किस पर? सीक्वेंस पर बेस्ड रहता है। किस पर बेस्ड रहता है? सीक्वेंस पे। देखते हैं सीक्वेंस क्या है। तो क्या हुआ ना कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का अगर एक सीक्वेंस को अगर फॉलो किया जाए, एक टोटल के टोटल सीक्वेंस को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के रखना। अब देखिए सीक्वेंस में क्या है कि टेस्टिस के अंदर में प्रेजेंट होता है क्या? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लॉब्यूल, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबल। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में प्रेजेंट कौन होता है? मेल जर्म सेल्स, ठीक है ना। ये जो मेल जर्म सेल्स होता है ये प्रोड्यूस किसको करता है? स्पर्म को, ठीक है ना। स्पर्म जो है वो पहुंचता है कहां पे? रेटे टेस्टिस पर। कहां पे पहुंचता है? रेटे टेस्टिस पर। अब यहां से डक्ट स्टार्ट हो गया, यानी पाइप स्टार्ट हो गया। स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पे हो गया, ठीक है ना। और यहां से क्या स्टार्ट हो गया? पाइप जो स्पर्म को बाहर लेके आएगा, ठीक है ना, टेस्टिस से। अब रेटे टेस्टिस में कौन गया? स्पर्म गया। रेटे टेस्टिस जो होता है ना, इसको भेजता है कहां पे? तुम्हारा वेसा एफ्रेंसिया के पास में भेजता है। किसको पास में भेजता है? वेसा एफ्रेंसिया, यानी एक पाइप का नाम है, ठीक है ना। तो रेटे टेस्टिस कहां पे भेज देगा? वेसा एफ्रेंसिया के पास में। ये जो वेसा एफ्रेंसिया होता है ना, ये भेजेगा किसके पास में? एपिडिडमिस के पास में भेजेगा। किसके पास में भेजेगा? एपिडिडमिस के पास में। एपिडिडमिस जो होता है ना, अगले पाइप के पास में भेजता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेस डिफरेंस बोलते हैं। किसके पास में भेजता है? वेस डिफरेंस के पास में, ठीक है ना। ये जो वेसा डिफरेंस होता है ना, ये आगे इसका जो ग्लैंड्स है वो जाता है तुम्हारा क्या? सेमिनल वेसिकल से जाके मिलता है, ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल्स के बाद ये जाके मिलेगा तुम्हारा क्या? प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है,
ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद ये जाके मिलता है क्या, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास में, ठीक है ना, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास में, ठीक है ना। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से कहां पे तुम्हारा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास से कहां पे तुम्हारा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के पास में स्पर्म पहुंचेगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ये जो होता है ना यूरेथ्रा में पहुंचेगा, और यूरेथ्रा से कहां पे पहुंचेगा तुम्हारा, यूरेथ्रल मेटस में पहुंचेगा, और यूरेथ्रल मेटस से क्या होगा तुम्हारा, आउटसाइड बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी स्पर्म जो होगा आउटसाइड बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करके रख यहां से कि ये जो है ये फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ठीक है। ये किसका प्रोसेस है तुम्हारा, स्पर्म फॉर्मेशन का। ये जो है तुम्हारा, ये जो पाइप है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे। और ये जो है तुम्हारा यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो है ना ये तुम्हारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है, किसका पार्ट है तुम्हारा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट। तो एक सीक्वेंस में अगर तुम्हारा टॉपिक क्लियर है तो एक सीक्वेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा के पूरा ग्राफ्स को समझना पड़ेगा कि कौन किसका फॉर्मेशन करता है, कहां से कैसे जाता है, नहीं जाता है। अगर इस तरह का अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास में हो गया तो तुम बहुत ही अच्छा नीट के एग्जाम को फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बनाना जरूरी होता है, और ये रट के नहीं होगा, तुमको मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी के लाइनों को बारीकी से देखना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्शन को बनाना पड़ेगा, देन जाके तुम्हारा क्या होगा, प्रोसेस फुलफिल होगा। बात समझ में बच्चा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि टेस्टिस में प्रेजेंट क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म जो होता है वो रेटेटेस्टिस पाइप में पहुंचता है। रेटेटेस्टिस पाइप जो है विसा एफ्रेंसिया पाइप के पास भेजता है। विसा एफ्रेंसिया एपिडिडमिस पाइप के पास में भेजता है। एपिडिडमिस वेस डिफरेंस के पास में भेजता है, और वेस डिफरेंस से जाता है कहां पे, सेमिनल वेसिकल, ये एक ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास में जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से वल्वुलेटरल ग्लैंड्स के पास में जाएगा, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट्स में जाएगा जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मेटस, और यूरेथ्रल मेटस से कहां पे जाएगा तुम्हारा, आउटसाइड बॉडी स्पर्म निकल जाएगा। तो ये टोटल के टोटल क्या है बच्चा, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज है। आई थिंक तुमको याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो एक बार देख ले बारीकी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देख बच्चा यहां पे नेक्स्ट में, अब देख हम लोग पढ़ लिए कि ट्यूब्स के पढ़ लिए, ट्यूब कैसे कैसे काम करता है, कैसे स्पर्म को ले जाता है, वो पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है ना यहाँ पे, वो पढ़ना है क्या, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन है तुम्हारा, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। कौन सा ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड होता है ना वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का ग्लैंड्स है। फर्स्ट पढ़ना है क्या, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हारा, सेमिनल वेसिकल्स। सेकंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ठीक है ना। थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ना, ये फॉर्मेशन करता है किसका, कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल्स किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम, एक मिनट, यानी सेमिनल वेसिकल जो होता है ना ये फॉर्मेशन करता है किसका, फ्रुक्टोज का। किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रुक्टोज का। और फ्रुक्टोज जो होता है ना वो एनर्जी देता है। क्या देता है तुम्हारा, एनर्जी देता है। किसको, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल्स किसका प्रोडक्शन कर रहा है, तो फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये प्रोडक्शन करता है किसका, कैल्शियम का, और साथ में साइट्रिक एसिड का। किसका, साइट्रिक एसिड का, ठीक है ना। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन अगर तुमसे पूछा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना किसका प्रोडक्शन करता है, कैल्शियम का, और साथ में साइट्रिक एसिड का। और ये साइट्रिक एसिड और कैल्शियम मिलकर किसका एनर्जी देने को काम करता है, स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं
तो बल्बोइलेथ्रल ग्लैंड जो होता है ना, ये प्रोवाइड करता है म्यूकस सेक्रेशन करता है, यानी म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यानी सेमिनल वेसिकल जो होता है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज क्या देता है? तुम्हारा एनर्जी देता है, किसको? स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, कैल्शियम सेक्रेशन करता है और साथ में साइट्रिक एसिड सेक्रेशन करता है। ये किसको एनर्जी देने का काम करता है? स्पर्म को, ठीक है ना, ताकि स्पर्म जो है ना उसमें मूवमेंट हो सके, मोटिलिटी हो सके, ठीक है ना। यानी स्पर्म को मोटिलिटी देने का काम, मूवमेंट देने का काम कौन करता है? तो सेमिनल वेसिकल्स और साथ में क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। क्लियर कंसेप्ट। और बल्बोइलेथ्रल ग्लैंड जो होता है ना, किसका सेक्रेशन करता है? तो म्यूकस का। म्यूकस जो होता है ना, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लुब्रिकेशन, ठीक है ना। बल्बोइलेथ्रल ग्लैंड किस चीज का प्रोवाइड करता है? तुम्हारा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कहने का मतलब होता है कि पेनिस जो होता है ना, उसको ना एकदम क्या बोलते हैं, उसको फ्रिक्शन उस पर नहीं हो रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब इंसेमिनेशन होता है, जो कपुलेशन होता है, या जब फिजिकल इंटीमेसी होता है, ठीक है ना, तो इंटीमेसी के दौरान क्या होता है तुम्हारा कि जब वेजाइना के अंदर में क्या होता है, पेनिस इंसर्ट किया जाता है, जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक लुब्रिकेशन होता है जो लुब्रिकेंट बनाता है, ठीक है ना। तो वो जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है ना, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है तुम्हारा पेनिस और वेजाइना के बीच में, वो प्रोडक्शन कौन करता है? तुम्हारा म्यूकस उसको कम करता है, फ्रिक्शन को। और म्यूकस का सेक्रेशन किसके थ्रू होता है तुम्हारा? तो बल्बोइलेथ्रल ग्लैंड्स का। तो तुमसे पूछा जाएगा कि पेनिस को लुब्रिकेंट करने में किसका काम होता है? तो ये बल्बोइलेथ्रल ग्लैंड्स का काम होता है, ठीक है ना। अब तुम्हारे एग्जाम में, नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से तुमको बताते हैं। ये जो है ना तुम्हारा फ्रुक्टोज और प्लस में क्या तुम्हारा? कैल्शियम, ठीक है, और प्लस में अदर एंजाइम। कुछ एंजाइम होता है, सम एंजाइम होता है। देखो, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और तुम्हारा क्या? एंजाइम, ये मिलकर ना फॉर्मेशन करता है किसका? सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सेमिनल प्लाज्मा का, ठीक है ना। तुमसे अगर कोई पूछ दे कि सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन किससे होता है, तो तुम बताना कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम मिलकर किसका प्रोडक्शन करता है? सेमिनल प्लाज्मा का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? सेमिनल प्लाज्मा का प्रोडक्शन करता है। समझ में आया? तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम मिलकर किसका प्रोडक्शन कर रहा है? सेमिनल प्लाज्मा का प्रोडक्शन कर रहा है। बात समझ में आया? यहां तक क्या था तुम्हारा? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स था। समझ में आया बात बच्चा? चल ठीक है, इसको लिखना है एक बार, तो लिख ले सही से। चलो आगे बात करते हैं। और आगे नेक्स्ट में, और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, ये है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक तुम्हारा एक्सेसरी पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक पॉइंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं क्या? फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। तो देखो, फोर स्किन कहने का मतलब क्या होता है? जो पेनिस होता है ना, पेनिस के ऊपर में जो स्किन प्रेजेंट होता है, जो खुलता है, आगे पीछे होता है, ठीक है ना। तो फोर स्किन जो होता है पेनिस के ऊपर में पाई जाने वाली, ठीक है ना, किसके ऊपर में? पेनिस के ऊपर में जो पाया जाता है जो स्किन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर स्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर स्किन। तो पेनिस के ऊपर में पाए जाने वाले स्किन को क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। बात समझ में आया बच्चा? इतना परफेक्ट आंसर तुमको समझ में आया होगा। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं यहां पे, एक बात करते हैं क्या? यूरेथ्रा की बात करते हैं। क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहने का मतलब होता है कि देखो, पेनिस है ना, तो पेनिस के अंदर में एक पाइप होता है जो यूरिन को भी लाने का काम करता है और स्पर्म को भी लाने का काम करता है। तो जो यूरिन और स्पर्म को एक ही रास्ते से लेके आता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। समझ में आया? तो यूरिन प्लस में स्पर्म को बाहर लाने का जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक है ना। सी में यूरेथ्रल मेटस, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा? यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रल मेटस कहने का मतलब होता है कि जो सबसे पेनिस का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जिसके बाद तुम्हारा
जो यूरिन और स्पर्म जो होता है बाहर हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, उस वाले पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मेटस। तो फोरस्किन, पेनिस के ऊपर में जो स्किन प्रेजेंट होता है उसको फोरस्किन बोलेंगे, ठीक है ना। यूरेथ्रा कहने का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जिससे तुम्हारा यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ आता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा बोलेंगे। और यूरेथ्रल मेटस कहने का मतलब होता है यूरेथ्रा का जो सबसे एंडिंग पोर्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा? यूरेथ्रल मेटस बोला जाएगा, ठीक है। आई होप तुमको ये सब के सब क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो यहां पर बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट क्या होता है? द एंड हो जाता है, ठीक है ना। तुम इन सभी चीजों को बारीकी ढंग से